न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कसमकस है रोज जीने रोज मरने में। अजब सी कसमकस है रोज जीने रोज मरने में। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। और ये टॉपिक पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को चैलेंज करता है कि बच्चों आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की जो ये वीडियो है ये सूरदास के पद नामक टॉपिक को एकदम क्लियर कर देगी, खलास कर देगी। एक एक वर्ड पोस्टमार्टम करके मैं आपको बताऊंगा, तो बिना डरे धैर्य के साथ आइए शुरू करते हैं इस पहले सेशन को। उसके पहले मैं एक बार फिर से अपना परिचय दूंगा। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव और मनीष की वीडियो में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आप कक्षा 9-10 की 11-12 के बच्चे अगर हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक को पाएंगे। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं सूरदास का पद। तो प्यारे बच्चों, ये रहा सूरदास का पद, जिसमें आपके 11 दोहे हैं। तो बिना देर किए आइए इसको देखते हैं ध्यान से। नंबर फर्स्ट है, इसमें गोस्वामी सूरदास नहीं बल्कि गोस्वामी बाबा सूरदास कह सकते हैं। सूरदास जी पद में बताते हैं क्या कि भगवान श्री कृष्ण की क्या उनके मन में महिमाएं हैं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पांगु गिरिरंग है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई, बार बार बंदौ तिहि पाई। प्रस्तुत का पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि चरण का मतलब होता है पैर। चरण का मतलब होता है बच्चों पैर। कमल यानी चरण को कमल की संज्ञा नहीं दी गई है, यानी चरण को कमल के समान नहीं समझा गया है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों को ही कमल मान लिया गया है। ये कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार है। कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के जो पैर है वो कमल रूपी पैरों की मैं वंदना करता हूँ। हरिमेश क्या होता है? हरिमेश होता है बच्चों श्री कृष्ण। हरिमेश क्या होता है? श्री कृष्ण। 3 वर्ड आता है हर, हरि, महादेव। हर हर महादेव। आप देखिए, हरि का मतलब होता है भगवान श्री विष्णु, और हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण, और महादेव मतलब शंकर। और अभी हमारे पास को पंक्तियां आई हैं, अभी हमारे पास वर्ड आया है कौन सा? हरि। तो हम यहाँ पर मानेंगे क्या? भगवान श्री कृष्ण। तो कहा गया बच्चा कि चरण कमल बंदौ हरिराई, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण है, जो पैर है, वो कमल के समान है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण के जो पैर हैं वो कमल के समान है, मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ, मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पड़ जाती है किसके ऊपर? पंग। पंग में होता है बच्चों अपंग। पंग में क्या होता है? अपंग। अपंग का मतलब होता है अपाहिज। अगर किसी भी अपाहिज या लंगड़े व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है तो अपाहिज, वो लंगड़ा व्यक्ति, गिर में होता है पर्वत, गिर में होता है पर्वत, लांघे में होता है पार कर जाना, तो वह लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अगर किसी अंधे व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है तो उस अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई। दर्शाई में होता है दिखाई देना। दर्शाई में क्या होता है? दिखाई देना। तो उस अंधे आदमी को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अब बहिरो सुने, अगर किसी बहरे व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई तो बहरा व्यक्ति सुनना शुरू कर देगा।
गूंग पुन बोले, पुन में होता है फिर से, गूंग में गूंगा। अगर किसी गूंगे व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई तो फिर से बोलने लगेगा। रंग चले, रंग में होता है भिखारी, चले में चलना शुरू कर देगा। अगर किसी भिखारी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई ना तो चलना शुरू कर देगा। कैसे? सिर में सर पर छत्र धराई, सोने के छत्र, वो अपने सर पर सोने के छत्र धारण करके चलना शुरू कर देगा बच्चा। और कहा गया है कि सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी आप तो करुणामयी है, अर्थात आप तो दयालु है, बार बार बंदवताई पाई, मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ, मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ। एक बार फिर रिपीट करेंगे कि सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु आपके जो चरण है वो कमल के समान है, उन कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अगर आपकी कृपा किसी अपंग व्यक्ति के ऊपर पड़ जाएगी तो पर्वत को पार कर जाएगा। अगर किसी अंधे के ऊपर पड़ जाएगी तो उस अंधे आदमी को सब कुछ दिखाई देने लगेगा। अगर किसी बहरे के ऊपर आपकी कृपा हो गई तो उस बहरे को सुनाई देने लगेगा। अगर गूंगे के ऊपर हो गई तो गूंगा फिर से बोलने लगेगा। अगर किसी भिखारी के ऊपर आपकी कृपा हो गई तो भिखारी सोने का छत्र धारण करके चलना शुरू कर देगा। और सूरदास जी कहते हैं हे स्वामी आप तो करुणामयी है, आप तो दयालु है, मैं बार बार आपकी वंदना करता हूँ, मैं बार बार आपकी वंदना करता हूँ। तो ये था फर्स्ट नंबर पर। आइए शुरू करते हैं सेकंड नंबर। तो ये रहा सेकंड नंबर प्यारे बच्चों, जहां पर देख सकते हैं सेकंड नंबर लिखा गया है। स्टार्ट करते हैं। लिखा है अविगति गति कछु कहत न आवे, जौ गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, हाँ अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहु सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे बाबा, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे बाबा, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, निरालंब कित धावे बाबा, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे बाबा, सूर सगुन पद गावे। तो इसमें बेटा एक एक वर्ड की हम चलते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। लिखा अविगत। अविगत का मतलब होता है अज्ञात। अविगत का मतलब क्या होता है? अज्ञात। और गद्य में होता है स्वरूप। क्या होता है? स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे अज्ञात हैं, उनके स्वरूप के रूप में हमें ज्ञात नहीं है। कुछ कहा ना हो भाई, जिसके स्वरूप के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कहां कब और किस वेश में किसकी मदद के लिए भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो जाए, भगवान कहां पर अवतार लेकर किसकी मदद करने के लिए आ जाए, उन अज्ञात स्वरूप के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कैसे? जैसे गूंगा कोई व्यक्ति है, उस गूंगे व्यक्ति को अगर कोई फल दे दिए तो उस फल को तो खाएगा, पर उसके फल को किसी को व्यक्त नहीं कर पाएगा। उस फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अंदर ही अंदर खाएगा, अंदर ही अंदर खाएगा। उसे पूछो कैसे है, कहेगा हाँ, ठीक है, वो किसी को व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के जो रूप है वो अज्ञात है। उन स्वरूप के अज्ञातता को जानकर कभी भी हम नहीं जान सकते वह कैसे है, कहाँ है। ठीक वैसे ही नहीं बता सकता मैं, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके रस को अंतर्गत ही पाता है, वो किसी को बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, परम स्वाद सबहु सुनिरंतर, अगर आप परम स्वाद यानी भगवान श्री कृष्ण रूपी स्वाद को पा लिए हैं निरंतर में, प्रतिदिन हमेशा, अगर आपने एक बार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, उनमें अपनी दिल अपनी आस्था को लगा लिया और निरंतर ऐसा कार्य आपने किया है, अमिट, अमिट का मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, अमिट यानी जिसको कभी समाप्त नहीं किया सकता, संतोष, तो उसमें होता संतोष, तो कभी ना मिटने वाले संतोष और कभी ना मिटने वाली खुशियों को आपने पा लिया, अगर आपने एक बार भगवान श्री कृष्ण में आस्था को लगा लिया। मन वाणी का अगम गोचर, मन के अंदर जो वाणी है वह अगम है। अगम का मतलब क्या होता है? गम, बिना मार के। अगोचर, अगोचर का मतलब जिसको कोई जानकारी नहीं है। हमारे मन की बातें हैं, हमारे मन के अंदर हैं, हम किसी को बताएंगे तब वो जान पाएगा।
जब तक हम किसी को बताएं नहीं कि हमारे मन में क्या है, कोई जान नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही मन के अंदर जो वाणी होती है वह अगम होती है, वह गोचर होती है, किसी को दिखाई नहीं देती, कोई जान नहीं पाता। और जो जान जाए भगवान श्री कृष्ण के बारे में, सो जाने जो पावे। जो श्री कृष्ण को जान जाएगा वही भगवान श्री कृष्ण को पा जाएगा। जो कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानेगा वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं पाएगा। तो पहले तो जानना है, फिर तो पाना है। और जानना क्या क्या चीजें हैं, उनका क्या रूप है, किस रेख में है, उनकी क्या गुण है, वो किस जात के हैं। जुगत में से युक्ति होता है, उपाय होता है। अगर आपको रूप के बारे में नहीं पता है, उनके रेख के बारे में नहीं पता है, उनके गुणों के बारे में नहीं पता है, उनके जात के बारे में नहीं पता है और उनकी युक्तियों के बारे में नहीं पता है, तो आप निरागम क्या मतलब होता है, बिना किसी आकार का, बिना किसी रूपरेखा, बिना किसी आकार के कहां पर धावेंगे, कहां तक दौड़ेंगे, कहां तक जाएंगे, कहां तक ढूंढने का प्रयास करेंगे। जब आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप उनको कहां ढूंढने जाएंगे बच्चा। सब विधि में होता है ब्रह्मा, और विधि का मतलब प्रकार, सभी प्रकार से अगम में, अगम को मतलब रास्ता नहीं पता है, विचार में विचार कर, सभी प्रकार से, सभी जितने मेरे प्रकार थे सूरदास कहते, जितना प्रकार से मैं उनके बारे में जान सकता था, या जितने प्रकार उनके बारे में मुझको पता है, उन सारे प्रकारों के बारे में विचार करके ताते, ताते का मतलब होता है पिता, तो हमारे पिता तो जो है हमारे भगवान स्वरूप है, तो हमारे भगवान ही है। उन पिता तुल्य के बारे में, उन भगवान स्वरूप के बारे में मैं विचार करके, मैं सूरदास हूँ और मैं सा में सुंदर होता है, गुण में सुंदर होता है, सुंदर गुण के पद को गाता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के सुंदर गुण के पद को गाता हूँ। समझा? तो आइए बच्चों बिना देर के तीसरा नंबर देख लें। ये रहा मेरा बच्चा तीसरा नंबर, यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा है थर्ड, यानी तीसरा नंबर। अब इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में क्या कहा गया। ये बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण बचपन अवस्था में थे, बाबा नंद के सोने और मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते थे। तो वो सुंदर दशा का वर्णन किया गया है सूरदास के द्वारा। कहते हैं सूरदास जी कि किलकत कान्हे गुटीरी बने आवत, किलकत का मतलब किलकारी मारते थे, कान में होता है कन्हैया, गुटीरवन में घुटने के बाद आवत में आते हैं, किलकारी मारते हुए कन्हैया बचपन अवस्था में घुटनों के बाद आते हैं। और आगे लिखा है कहाँ पर आते हैं बच्चा, मणिमय कनक नंद कौ आंगन बिंब पकड़ी धावत, कबौ निरख हरिया पुछाव को, करी सौ पकड़न चाहत बाबा, करी सौ पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत दवदतिया, पुनि पुनि तिहिया वगात। कहा गया मणिमय में होता है मणियों से, मणियों में होता है मणियों से, मणियों से। और कनक में होता है सोना, कनक में क्या होता है सोना, एक कनक में धतूरा होता है जहां पर यमक अलंकार आता है। ठीक है, तो कहा गया मणियों से और सोनों से बना है क्या, नंद बाबा का आंगन। बाबा नंद के सोनों से और मणियों से बने हुए आंगन में जब किलकारी मारते हुए कन्हैया घुटनों के बल आते हैं तो क्या करने के जाते हैं, बिंब। बिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब, बिंब में क्या होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में होता है छाया, प्रतिबिंब में क्या होता है छाया। अपनी खुद की शैडो, अपनी खुद की छाया को करीबों में पकड़ने के लिए धावत में दौड़ते हैं। बाबा नंद के मणियों और सोनों से बने हुए आंगन में अपनी खुद की परछाई को पकड़ने के लिए कन्हैया जी दौड़ते हैं। मेरा बच्चा कभों निरख, कभों में कभी, निरख में देखते हैं, हरि में भगवान श्री कृष्ण आप में अपने छाव में परछाई कौ में को, कभी वो खुद रुक करके अपनी परछाई को देखते हैं। करिसो पकड़न चाहत, कभी उसको पकड़न चाहत, पकड़ना चाहते हैं। जब वो चलते हैं, हमारी साइड हम चलते हैं तो मूवमेंट में रहती है, और जब रुक जाते हैं तो साइड रुक जाती है। तो कन्हैया जी बचपन में जब रुक जाते हैं तो उनकी साइड रुक जाती है, तो उसको कभी पकड़ने का प्रयास करते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं परछाई आगे जाती है बच्चा। तो वही लिखा है कभों निरख हरि आप छाव को, कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को निरख में देखते हैं और करिसो पकड़न चाहत, कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। अकिलक हसती राजय दतिया, पुनि पुनि तिहिया वगाहत। किलकित मिश्रा किलकारी मारना, हसत में हंसते हैं, जब किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके दतिया, दोनों दांत दिखाई पड़ते हैं, आगे के दोनों दांत दिखाई पड़ते हैं। अब पुनि पुनि तिहिया होगा, बार बार उसे दिखाते हैं। और अवगाहत में अंदर करना, अवगाहत मतलब अंदर करना, जैसे जीभ दिखाते हैं हम फिर अंदर करते हैं, वैसे कन्हैया जी जब हंसते हैं तो उनके दो दांत दिखते हैं, फिर से वो चुप हो जाते हैं तो उनके दोनों दांत दिखना बंद हो जाते हैं। तो वही चीज का आगे की हसत राग होती है, जब कन्हैया जी किलकारी मारते हैं
उनके दोनों दांत बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब पुनपुन होगा हाथ, बार बार उसको अंदर वो कर लेते हैं, बार बार बाहर करते हैं। अकनक भूमि पर कर पग छाया उपमा एक राजत। कनक भूमि, कनक का मतलब सोना, अब भूमि में भूमि, सोने की भूमि पर, कर माने हाथ, पग माने पैर, कन्हैया के सोने की उस भूमि पर हाथे और पैरों की जो छाया है, यह उपमा एक राजत, राजत में उसका अच्छी लगना, यह उपमा बहुत ही अच्छी लगती है। सोने की और अपने मड़ियों के जो आंगन थे वो सोने की भूमि पर, कन्हैया की कर माने हाथ और पग माने पैर, हाथ और पैर की जब छाया दिखाई पड़ती है तो यह उपमा बहुत ही अच्छी लगती है। और कैसे अच्छी लगती है, जैसे करी करे प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, वसुधा का मतलब धरती, इस धरती पर प्रतिमन और प्रतिपद यानी उनके जो प्रत्येक पैर हैं और प्रत्येक मणियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कमल बैठी सादर, मानो कि कमल की पंखुड़ियां लगी हों, बहुत सारे कमल उन आंगन में खिल गए हों। फल दशा सुख निरखे जसोदा, मुनि पुन नंद बोलावत। बाल दशा का मतलब बच्चों बचपन अवस्था के इस दृश्य को देख करके सुख में खुशी, एक माँ जब बेटा पुत्र होता है उसका माँ या पिता कहता है तो उसको बड़ी खुशी महसूस होती है बच्चों, ठीक वैसे बाल दशा में बचपन अवस्था के इस दृश्य को देखकर बड़ा सुख महसूस होता है माता यशोदा को। निरख माने देख करके यशोदा मैया को बड़ा सुख का अनुभव होता है। अब पुण्य पुण्य माने बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं, बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं। जब माता यशोदा बचपन के दृश्य को कन्हैया के देखती हैं तो बड़ा सुख का अनुभव करती हैं और वो बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं। और अचरा तर ढाक सूर्य के प्रभु का दूध पियावते, अपने आंचल के नीचे ढक करके सूर्य के प्रभु अर्थात सूरदास के प्रभु कौन है, भगवान श्री कृष्ण को वह दूध पिलाती हैं बच्चों, वह दूध पिलाती हैं। तो ये था आपका 3rd नंबर। तो बिना देर किए आइए देखते हैं 4था नंबर क्या है बच्चों। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों 4था नंबर। क्या कहा गया देखिए यहाँ से, ये है 4 नंबर में कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं। अब बात इसमें इतनी सी है, कन्हैया बड़े हो गए और कन्हैया कहते हैं कि माता मैं घर पे नहीं बैठूंगा, मेरे उम्र के जितने लोग हैं सब अपनी गाय चराने जाते हैं, मैं घर बैठा रहूंगा, मैं घर नहीं बैठा रहूंगा। माँ मैं भी गाय चराने जाऊंगा। माँ बहुत रोकती है, माता यशोदा बहुत रोकती है, पर कन्हैया मानते नहीं है। और जब नहीं मानता कोई माँ बाप का आर्डर या माँ बाप का आदेश, तो क्या होता है उसका परिणाम इसके नीचे कहा गया है। पहले इसको देखते हैं। कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत बाबा, न कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोए नंद दुहाई, रनि रहो गो जागत बाबा, रनि रहो गो जागत। और ग्वाल सब बाय चराई हूँ, मैं घर बैठा रही हूँ बाबा, मैं घर बैठा रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ बेटू, प्रात जान मैं दई हूँ। कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई, हे माता मैं अपनी सारी गाय को चराने के लिए जाऊंगा। और कब जाऊंगा, प्रात माने सुबह, प्रात में क्या होता है बच्चों, प्रात में होता है मेरा बच्चा सुबह। बल का मतलब होता है बलदाऊ, बल क्या होता है बलदाऊ, बलदाऊ कौन थे, इनके भैया थे। कहते हैं कि सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रहे माता मैं तेरे कहने से रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायन, ग्वालों के बीच में और ग्वाल बाल के बीच में और गायों के बीच में, भीतर उनके बीच में नगहों में थोड़ा सा भी डर नहीं लागत, मुझको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। हे माँ तुम डरो मत, ग्वाल बाल के बीच में और गायों के बीच में मुझको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। और आज न सोहे नंद दुहाई, मैं माता नंद दुहाई बाबा नंद की कसम खा के कह रहा हूँ, आज मैं सोने वाला नहीं हूँ, रह नहीं रहूंगा जागर, मैं पूरी रात जागता रहूंगा, पूरी रात जागता रहूंगा। आज मैं बाबा नंद की कसम खा के रहा हूँ माता मैं सोने वाला नहीं, मैं पूरी रात जागता रहूंगा, मैं पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरी है, सारे ग्वाल जो है वो गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर बैठा रहूंगा, ऐसा मैया होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो। अब माता यशोदा कहती है हे सूर्य के श्याम अर्थात हे कन्हैया तुम सोई रहे हो, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दी हूँ, सुबह होते हुए मैं तुमको जाने दूंगी, सुबह होने के बाद मैं तुमको क्या करूंगी, जाने दूंगी।
अभी तुम क्या करो बच्चा, सो जाओ। अब इतना हो गया आपका चौथा नंबर। अब पांचवें नंबर में क्या होता है, माँ बाप का बात ना मानने का नतीजा। तो बिना देर के आइए देखते हैं पांचवा नंबर मेरा बच्चा। लिखा है, मैया हो न चरई हूँ गाय, हे माता मैं गाय नहीं चराऊंगा। अरे अब क्या हो गया, अभी तो कह रहे थे चराने जाऊंगा, सोऊंगा नहीं, अब कह रहे हैं कि मैया हो न चरई हूँ गाय, हे माता मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों, रीजन क्या है कि सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, मैया मेरे प्याई पिराई, जो ना प्रत्याही पुछ बलदाही अपनी सौह दिवाई, मैया अपनी सौह दिवाई। ए माता मैं गाय को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे में संपूर्ण होता है, सिगरे में क्या होता है, संपूर्ण होता है मेरा बच्चा। और ग्वाल का मतलब ग्वाल बाल, गिरावत में था हकमाना, गाय को हकवाते सारे ग्वाल बाल देते हैं। सब कहते एक कन्हैया मेरी गाय हाथ दो, एक कन्हैया मेरी गाय। ये बेचारों छोटे से थे, छोटे छोटे कदमों से दौड़ गिरा देते और सबकी गाय को गिरवाते थे, यानी सबकी गाय को हकवाते थे, और जिसकी वजह से इनके पैर दर्द करते थे। कह रहे हैं मैया जी सिगरे में संपूर्ण ग्वाल बाल गिरावत मोसो, अपनी गाय को मुझसे ही हकवाते हैं, मेरे पाए पिराए, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। और जो न प्रत्याही कुछ बल दाऊ, अगर आपको प्रत्यक्ष रूप से मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो प्रत्याही कुछ बल दाऊ, अपनी सौ दिवाए, अपनी कसम दिलवा करके बलदाऊ भैया से पूछे क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। जब माता पूछती है बलदाऊ बात सच है गलत है, बलदाऊ भैया कहते हैं हाँ माँ बात सच है, तो माता जसोदा क्या करती हैं, यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तेरी गाई, गारी दे तेरी साई। इतना सुनने के बाद माता जसोदा जितने भी ग्वाल बाल थे सबको गाली देने लगती हैं, सबको गाली देने लगती हैं और गुस्से में सबको गाली देने लगती हैं और कहती है कि मैं पटवती, मैं पटवती, हाँ मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, बाबा आवे मन बहराई। मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ, मैं अपने बेटे को भेजती हूँ कि वह लौट के आ जाए, अपने मन को बहलाकर उसका मन बहल जाए, उसका मन बहलाने के लिए मैं भेजती हूँ। और लेकिन सूर्य श्याम, मेरे सूरदास का जो श्याम मेरा कन्हैया है, मेरो अति बालक बहुत छोटा बालक है मेरा, मारा तथा ही रिगाए, रिगाए में दौड़ा दौड़ा करके मेरे बेटे को दौड़ा दौड़ा कर तुम सब मार डालते हो, तुम सब मार डालते हो। ऐसा माता जिसने गुस्से में कहा। भाई हर माँ को दर्द होगा, उसका बेटा इतना प्यारा सा है, छोटा सा है, लड्डू गोपाल सा है, उसको दौड़ा दौड़ा करके गाय को हकवाते थे, तो सबके बेटे को तकलीफ होगी, सबकी माँ को दर्द होगा। माता जसोदा बड़ी गुस्से हुई थी। तो ये था मेरा बच्चा, आपके सामने देख सकते हैं पांचवा नंबर। आइए देखते हैं छठवां नंबर मेरा बच्चा। तो ये रहा छठवां नंबर। कहा गया भैया कि इसमें हुआ क्या है कि माता जसोदा जो है वो कहती है कन्हैया हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देता, कन्हैया हर समय ध्यान क्या देता है, बांसुरी पे देता है। तो हे गोपिकाएं मिलकर कन्हैया की बांसुरी को चुरा देते हैं। तो कहती है मैया राधा कि सखी रे मुरली जय चोर, सखी रे मुरली जय चोर। ए सखियों चलो कन्हैया की बांसुरी को चुरा लेते हैं, चलो कन्हैया की बांसुरी को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोर, जिसने जिसने गोपाल मिस कन्हैया को पीने मिस कर लिया, अपने में अपने बस में जिसने कन्हैया को अपने बस में कर लिया है, प्रीत माने प्रेम, सबन में सबका, की तोड़ में तोड़कर, सबके प्रेम को तोड़कर जिस बांसुरी ने कन्हैया को अपने बस में कर लिया है, चलो उस बांसुरी को ही चुरा लेते हैं। अरे छिने एक क्षण भीतर निसी बासर, एक क्षण भी कन्हैया चाहे घर के अंदर रहे, चाहे घर के बाहर रहे, चाहे आपका दिन हो चाहे आपका रात हो, कन्हैया एक क्षण भी धरत मिस अलग करना ना मिस नहीं, कभी मिस कभी भी छोड़ मिस अलग, अपने दो आपसे दूर करना। कन्हैया एक क्षण भी घर के अंदर रहे, घर के भीतर रहे, घर के बाहर रहे, दिन हो चाहे रात हो, एक क्षण भी अपने बांसुरी को अपने आप से अलग करता नहीं है। कबहू करी कर माने होता है हथेली, कभी वो अपने हाथों में बांसुरी को लेता है, और कबहू अधरन, अधरन में सोता है होठों पर, कभी वो होठों पर बांसुरी को रखता है, और कभी वो कमर में खोस लेता है। लिखा है कट, कट माने कमर, कबहू खोसत जोर, कभी वो अपने कमर में बांसुरी को क्या करता है, खोस लेता है। कभी कन्हैया अपने हाथों में लेता है बांसुरी, कभी होठों पर रखता है, और कभी कमर में खोस लेता है। तो ये आपके सामने था बेटा छठवां नंबर। इसमें दो लाइन यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे। दो लाइन में क्या कहा गया बच्चा, ये देखेंगे दो लाइन में आपके सामने है कि ना जाने कछु मेल मोहनी राखे अंगे अंगे बोल,
पता नहीं चल पा रहा है कौन सी मोहनी मंत्र कन्हैया के ऊपर इस बांसुरी में मार दिया है कि कन्हैया का अंग अंग जो है वो बांसुरी के बस में हो गया है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कौ मन सजनी, प्रभु का जो मन है सजनी, प्रभु का जो मन है वो बंध गया है किससे? राग में प्रेम की डोर में डोर में धागा, प्रेम के धागे से प्रभु का मन क्या हो गया है? बंध गया है। तो ये था मेरा बच्चा छठवां नंबर। कुल 11 है, कितने हैं? 11। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने आपके आधे पार्ट को बनाया है, पार्ट नंबर सेकंड में आधे पार्ट को बनाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादातर वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए और कमेंट करिएगा। और चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, अच्छा नहीं लग रहा हो तो कोई बात की बात नहीं है, जिसको अच्छा लगेगा वो, क्योंकि देखो भैया हम अपने कंटेंट को बनाए, हम आपको जबरदस्ती कहें कि हाँ भैया हाँ आप सब्सक्राइब करना, हाँ लाइक करना, हाँ कमेंट करना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम जो कार्य कर रहे हैं, वीडियो को बनाने का काम कर रहे हैं, कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके काम की है तो आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे। अगर चैनल अच्छा लगेगा तब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप करिए ही करिए, आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप मत करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप करेंगे तो थोड़ा सा ये मनीष श्रीवास्तव आपके साथ जो खड़ा हुआ आपके मंच पे भाई है आपका, थोड़ा सा आगे जाएगा। तो आपसे यही कहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको पार्ट नंबर सेकंड चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको पार्ट नंबर सेकंड भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।